हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। तो बच्चों, हम लोग जो है टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टेंस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है बच्चों। हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो टेंस की सीरीज में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसका निगेटिव आज पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस को बच्चों नकारात्मक वाक्य या फिर इसको अस्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य या फिर अस्वीकारात्मक वाक्य। अब इसको बनाने का फार्मूला क्या होता है? बनाने का फार्मूला बहुत ईजी है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। फिर लिखेंगे सहायक क्रिया वाज या वेयर। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? वाज अथवा वेयर लिखेंगे। फिर लिखेंगे निगेटिव हमारा वाक्य है तो उसमें नॉट जोड़ेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में जोड़ेंगे आईएनजी, और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। और सबसे आखिरी में लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा वाक्य निगेटिव है यानी नकारात्मक है। तो जिस किसी वाक्य में नहीं, ना अथवा मत, ये तीन शब्द दिखाई पड़े बच्चों, तो समझ जाना कि हमारा वाक्य नकारात्मक है। क्लियर? ये हमारा फार्मूला होता है उसको बनाने का। बहुत ही आसान तरीके से हम प्रीपास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। बस हमें फार्मूले पे उठा के रख देना है। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं। हम बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लो, टेंस तैयार कर लो। बाकी मेरी आगे की जिम्मेदारी है, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप क्लास 6 में हो चाहे आप क्लास इंटर में हो, कोई मैटर नहीं करता। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डाउट हो इंग्लिश ग्रामर से लेके मुझे मैसेज करो, पर्सनल कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ट्रांसलेशन अब हम बनाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि किस कर्ता के साथ वाज लगेगा और किसके साथ वेयर, ठीक है। तो ही, सी, इट नाम तथा एक वचन या फिर आई के साथ वाज लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर। चलो अब देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं घर नहीं जा रहा था। तो कौन नहीं जा रहा था? मैं, यानी पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, कर्ता हो गया हमारा। अब हमें लिखना है सहायक क्रिया वाज या वेयर। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज। वाक्य हमारा निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, आई वाज नॉट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो गो माने होता है जाना, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो गोइंग। फिर लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट, आई वाज नॉट गोइंग टू होम, मैं घर नहीं जा रहा था। बन गया हमारा ट्रांसलेशन। दूसरे वाक्य को ध्यान से देखो, तुम पानी नहीं पी रहे थे। कौन नहीं पी रहा था? तुम, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगनी चाहिए? वाज की वेयर। तो यू हमारा बहुवचन करता है तो इसके साथ लगना चाहिए वेयर, यू वेयर। उसके बाद वाक्य निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। अब लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक माने पीना, और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। तो यू वी आर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। बन गया हमारा ट्रांसलेशन। तीसरे सेंटेंस को देखो, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो कौन नहीं खेल रहा था? बच्चे। तो यहां सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन माने बच्चे। अब देखो बेटा, यहां वाज लगना चाहिए कि वेयर। तो यहां देखो आपका जो कर्ता है बच्चे, एक बच्चा होता तो एक वचन, और बच्चे है तो बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हम सहायक क्रिया लिखते हैं वेयर। द चिल्ड्रन वेयर नॉट, और प्ले माने होता है खेलना, उसमें जोड़ देंगे एनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। तो द चिल्ड्रन वेयर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लिख देंगे सबसे लास्ट में। बन गया हमारा 4 नंबर सेंटेंस। ध्यान से देखो, वह सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। कौन नहीं दौड़ रहा था? वह, यानी सब्जेक्ट मिल गया कर्ता दे, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लिखते हैं? वेयर, यानी दे के साथ क्या लिखेंगे? वेयर। वाक्य निगेटिव है तो लिख देंगे सहायक क्रिया के बाद नॉट। तो दे वेयर नॉट। फार्मूले पे टोटल हमें उठा के रख देना। देखो सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया, नॉट। यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया, नॉट, ठीक है। तो दे वेयर नॉट। रन माने होता है दौड़ना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। तो बच्चों जब रन में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डबल एन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, रनिंग ऑन दी रोड। तो दे वेयर नॉट रनिंग ऑन दी रोड, ठीक है। 5वां सेंटेंस देखो, माताजी भोजन नहीं पका रही थी। कौन नहीं पका रहा था? माताजी, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे द मदर।
ठीक है, द मदर। अब देखो बेटा माता जी क्या है, एक वचन है, तो द मदर, और एक वचन है तो उनके साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है, उसके बाद नॉट लिख देंगे, नहीं शब्द आया है, निगेटिव है, तो द मदर वाज नॉट। और कुक माने होता है पकाना, और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग द फूड। तो द मदर वाज नॉट कुकिंग द फूड। 6 नंबर देखो, वह एक गीत नहीं गा रही थी। कौन नहीं गा रही थी, वह, यानी सी आपका सब्जेक्ट हो गया सी, और सी के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, वाज। सी वाज, फिर लिखेंगे निगेटिव है वाक्य तो नॉट, तो सी वाज नॉट। और सिंग माने होता है बच्चों गाना, यस आई एन जी सिंग, और उसमें एक और आई एन जी जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। तो सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक मधुर गीत नहीं गा रही थी। क्योंकि हम सब्जेक्ट लिखते हैं सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैंने बार बार बता रहा हूँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। अब सेंटेंस नंबर 7 देखो ध्यान से, हम गाली नहीं बक रहे थे, गाली बकना, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं गाली देना, या हम गाली नहीं दे रहे थे, या फिर हम गाली नहीं बक रहे थे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम की अंग्रेजी वी, और वी के साथ क्या सहायक क्रिया लगेगा, वेयर, वी वेयर, और वाक्य निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। और एब्यूज माने होता है बच्चों गाली देना, ए बी वो यू एस ई, लेकिन जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देते हैं। कोई भी क्रिया है बच्चों ध्यान देना, अगर उसके आखिरी में ई है और उसमें आईएनजी जोड़ना है तो हम ई को क्या कर देते हैं, ई को हटा देते हैं। जैसे टेक है तो ई को हटाएंगे टेकिंग। ठीक है, तो एब्यूज ऐसे है, एब्यूज इसके आखिरी में ई आता है तो ई को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे आईएनजी एब्यूजिंग। तो बी वेयर नॉट एब्यूजिंग। ठीक है, हम गाली नहीं बक रहे थे या फिर गाली नहीं दे रहे थे। चलो सेंटेंस नंबर 8 देखो, 8 है सेंटेंस नंबर 8, नौकर झूठ नहीं बोल रहा था। तो कौन नहीं झूठ बोल रहा था, नौकर, तो लिखेंगे द सर्वेंट। सर्वेंट माने क्या होता है, नौकर। ठीक है, अब देखो नौकर यहाँ एक वचन है ना, और एक वचन जब करता है हमारा तो सहायक क्रिया लगेगी वाज। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन सहायक क्रिया, तो द सर्वेंट वाज, और वाक्य निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, अब बोलना का होता है टेल, टेल माने बोलना, उसमें जोड़ देंगे एनजी तो टेलिंग हो जाएगा। और झूठ तो टेलिंग ए लाई, झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट सहायक क्रिया वाज वेयर और वर्ब के एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसी फार्मूले पे रख देना है, आपका बनता चला जाएगा। चलो अब सेंटेंस नंबर आपका है 9 एंड 10। अब बारी आ गई किसकी, HW की, यानी आपके होमवर्क की। तो आप इसका ट्रांसलेशन बना के मुझे जो है कमेंट में, ठीक है, शेयर कर दो, मुझे कमेंट करो ताकि मैं आपको इसका रिप्लाई दे सकूं। और आप जो है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर इसका ट्रांसलेशन ये होगा। क्लियर, और बहुत ही बेसिक ढंग से हम लोग को सारे ट्रांसलेशन को पढ़ना है, तैयार करना है। इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इंग्लिश की टेंशन लेनी ही नहीं है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, बेसिक्स तो आपको तैयार करना पड़ेगा भैया, चाहे आप जिस बोर्ड से हो। इंग्लिश के लिए खास करके मैं उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो यूपी बोर्ड से हैं और बहुत ही मतलब इंग्लिश का माहौल नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप एकदम बेसिक से पढ़ाई शुरू कर दो, मैं आपको एडवांस लेवल तक ले चलूँगा। ये मेरी जो है मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। क्लियर, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए।